कल्पना करो तुम कल सुबह उठते हो और पता चलता है कि तुम्हारे हाथ का फोन, बाइक में पेट्रोल और किचन में खाना सब कुछ जुड़ा है एक फैक्ट्री से, एक जहाज से और एक फैसले से जो लिया गया किसी ऐसे इंसान ने जिससे तुमने कभी मुलाकात नहीं की, दुनिया के दूसरे छोर पर। यही है ग्लोबल इकोनॉमी। और चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम इसके अंदर हो। अभी ये पहले से ज्यादा मायने रखता है। कीमतें अजीब लग रही हैं, नौकरियां अस्थिर महसूस हो रही हैं, देश घबराए हुए लगते हैं और हर कोई वही बात दोहरा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी धीमी हो रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है असल में? चलो इसे सरल करते हैं। दुनिया को एक विशाल मोहल्ले की तरह सोचो। हर घर एक देश है। कुछ घर खिलौने बनाते हैं, कुछ खाना उगाते हैं, कोई पैसे छापते हैं। कोई भी सब कुछ नहीं बनाता जो उसे चाहिए, इसलिए सब व्यापार करते हैं। चीन बहुत सारा सामान बनाता है, अमेरिका बहुत सारा सामान खरीदता है। तेल कुछ जगहों से आता है, खाना कुछ और जगहों से। जहाज चलते हैं, पैसा चलता है, वादे चलते हैं। यही है सिस्टम। अब यहाँ है वो सरल नियम जो इसे चलाता है। अगर सब खरीदते रहें, बेचते रहें और एक दूसरे पर भरोसा करते रहें तो ये काम करता है। जिस पल भरोसा टूटता है, सब कुछ धीमा हो जाता है। यहाँ बताते हैं कि दिन प्रतिदिन ये कैसे काम करता है। देश सीधे सामान का व्यापार नहीं करते, वे पैसे का व्यापार करते हैं। ज्यादातर डॉलर। यहाँ तक कि वो देश भी जो अमेरिका को पसंद नहीं करते, वे भी डॉलर इस्तेमाल करते हैं। तेल की कीमत डॉलर में है, बड़े कर्ज डॉलर में है, ग्लोबल बचत डॉलर में जमा है। तो दुनिया को काम करने के लिए डॉलर चाहिए। डॉलर कहाँ से आते हैं? अमेरिका उन्हें छापता है और उधार देता है। बहुत ज्यादा। ये एक चुपचाप असंतुलन पैदा करता है। अमेरिका जितना बेचता है उससे ज्यादा खरीद सकता है। दूसरे देशों को जितना खरीदते हैं उससे ज्यादा बेचना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए वे डॉलर जमा करते हैं, फिर वे डॉलर वापस अमेरिका को उधार देते हैं, अमेरिकी कर्ज खरीदकर। ये गोलमोल लगता है, क्योंकि है। अब यहाँ है असहज करने वाली बात। ग्लोबल इकोनॉमी सामान से नहीं चलती, ये कर्ज और भरोसे से चलती है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डॉलर महंगा लगता है। वो देश जिन्होंने डॉलर में कर्ज लिया है, अचानक संघर्ष करने लगते हैं। उनकी करेंसी कमजोर हो जाती है, आयात महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ती है। लोग इसे किराना दुकानों पर महसूस करते हैं, बैलेंस शीट पर नहीं। इसलिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक का एक फैसला अफ्रीका में खाने की कीमतें बढ़ा सकता है या एशिया में हाउसिंग मार्केट क्रैश करा सकता है। हाइप कहता है ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के बारे में है। रियलिटी है कि ये नाजुकता और टाइमिंग के बारे में है। सब कुछ एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट। एक नहर ब्लॉक हो जाए, तेल के पास एक युद्ध, एक बैंकिंग पैनिक और पूरा सिस्टम लड़खड़ाता है। जूम आउट करो और रिस्क साफ हो जाता है। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन कोई वास्तव में कंट्रोल में नहीं है। सरकारें रिएक्ट करती हैं, मार्केट्स घबराते हैं, आम लोग झटका सहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी बुरी नहीं है, ये जीनियस भी नहीं है। ये एक विशाल, नाजुक मशीन है जो भरोसे, कर्ज और इस उम्मीद से जुड़ी है कि कल आज जैसा ही दिखेगा। और असली सवाल ये नहीं है कि ये टूटेगी या नहीं, सवाल ये है कि जब ये टूटेगी तो कीमत कौन चुकाएगा।